तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत वैज्ञानिक पहेली को सुलझाते हैं, न्यूटन रिंग्स। देखते हैं कि इस शानदार पैटर्न के पीछे आखिर क्या राज छिपा है। पहली नजर में ये कुछ ऐसा दिखता है। चमकीले और गहरे छल्लों का एक पैटर्न, बिल्कुल किसी टारगेट बोर्ड की तरह। देखने में तो ये बहुत आकर्षक है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी फिजिक्स इसे बना रही है। और यही वो सवाल है जो आज हमें इस सफर पर लेकर आया है। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे रोशनी, कांच और हवा का एक बिल्कुल सीधा साधा सेटअप इतना जादुई पैटर्न बना सकता है। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले जानेंगे कि रोशनी का ये वृत्त है क्या, फिर देखेंगे इसका सिंपल सा सेटअप कैसा होता है, फिर समझेंगे कि इंटरफेरेंस कैसे ये पैटर्न बनाता है, इसके पीछे का थोड़ा सा गणित देखेंगे और आखिर में ये छल्ले हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इस घटना को सबसे पहले साल 1666 में महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने देखा था, और इसीलिए उन्हीं के सम्मान में इसे न्यूटन रिंग्स कहा जाता है। तो आखिर ये न्यूटन रिंग्स हैं क्या? देखिए, तकनीकी तौर पर ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये तब बनता है जब रोशनी दो सतहों के बीच से टकराकर लौटती है। एक सतह घुमावदार होती है और दूसरी बिल्कुल सपाट। और इस पूरे खेल का जो हीरो है वो है लाइट का इंटरफेरेंस। चलिए, अब देखते हैं कि वो कौन सा सेटअप है जो ये सारा जादू करता है, और आप जानकर हैरान होंगे कि ये कितना कितना ज्यादा सरल है। देखिए, सेटअप कितना आसान है। बस एक सीधी कांच की प्लेट लीजिए, उसके ऊपर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रख दीजिए, मतलब एक ऐसा लेंस जो एक तरफ से सपाट और दूसरी तरफ से गोल हो। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, दोनों के बीच हवा की एक बहुत ही पतली सी परत फंस जाएगी, जो बीच में सबसे पतली और किनारों की तरफ मोटी होती जाती है। अब बस ऊपर से एक ही रंग की यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट डालनी है, और बस इसी हवा की पतली परत में सारा खेल होना है। अब आते हैं असली फिजिक्स पर, यानी इंटरफियरेंस पर। यही वो सीक्रेट है जो इस पूरे पैटर्न को जन्म देता है। तो होता यह है कि जब ऊपर से लाइट की कोई एक किरण आती है, तो वो असल में दो अलग अलग जगहों से टकराकर लौटती है। एक तो वो लेंस की निचली सतह से टकराकर लौटती है, और दूसरी किरण थोड़ा और नीचे जाकर कांच की प्लेट की ऊपरी सतह से टकराकर लौटती है। तो एक आने वाली किरण से हमें दो लौटी हुई किरणें मिल जाती हैं। अब मजा तब आता है जब ये दोनों लौटी हुई किरणें आपस में मिलती हैं। यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर दोनों तरंगें एक दूसरे के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो वो जुड़कर रोशनी को और चमकीला बना देती हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इससे बनते हैं एक ब्राइट फ्रिंज। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के उलट चल रही हैं, यानी आउट ऑफ सिंक हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। नतीजा एक डार्क फ्रिंज। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो दूसरी वाली किरण है, जो नीचे वाले कांच की प्लेट से टकराती है, वो हवा से कांच में जा रही है, यानी एक हल्के मीडियम से भारी मीडियम में। और फिजिक्स का नियम है कि जब भी ऐसा होता है तो वो किरण 180 डिग्री से पलट जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। इसी को फेस शिफ्ट कहते हैं, और यही सारा खेल बदल देता है। इस एक छोटे से पलटने की वजह से इंटरफेरेंस का सारा हिसाब किताब उल्टा हो जाता है। अब डार्क फ्रिंज बनने की शर्त 2t = m लैम्डा हो जाती है, और ब्राइट फ्रिंज की 2t = m + ½ लैम्डा। और यही वो वजह है कि बिल्कुल सेंटर में, जहां हवा की मोटाई t लगभग 0 है, वहां दोनों किरणें एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देती हैं, और हमें हमेशा एक डार्क स्पॉट मिलता है। ठीक है, ब्राइट और डार्क तो समझ आ गया, पर ये गोल ही क्यों है? सीधी लकीरें या कोई और डिजाइन क्यों नहीं बनता? इसका राज छिपा है लेंस के आकार में। क्योंकि लेंस का घुमाव हर तरफ से एक जैसा है, इसलिए सेंटर से बराबर दूरी पर मौजूद हर बिंदु पर हवा की परत की मोटाई भी बिल्कुल एक जैसी होती है। और क्योंकि मोटाई एक जैसी है, तो इंटरफेरेंस का असर भी एक जैसा होता है। इन सारे एक जैसी मोटाई वाले पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो एक परफेक्ट सर्कल बनता है। बस इसीलिए फ्रिंजेस भी गोल होती हैं। चलिए, अब थोड़ा सा गणित देखते हैं। घबराइए नहीं, हम किसी मुश्किल डेरिवेशन में नहीं जा रहे, बस इसके पीछे के मतलब को समझेंगे। जो डार्क रिंग्स बनती हैं, उनका साइज एक बहुत ही सरल से फॉर्मूले से पता चलता है, जो है r² बराबर होता है m गुणा r गुणा लैम्डा के। तो इस फॉर्मूले में ये r, m, r और लैम्डा आखिर हैं क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं।
R है किसी भी डार्क रिंग का रेडियस, M है उस रिंग का नंबर, मतलब पहली रिंग, दूसरी या तीसरी। R है लेंस का घुमाव, जो कि फिक्स्ड रहता है, और लैम्डा, जिसे लैम्डा कहते हैं, वो है लाइट की वेवलेंथ। और इस फॉर्मूले से एक बहुत मजेदार बात पता चलती है। जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं, यानी जैसे जैसे m का मान बढ़ता है, रिंग्स एक दूसरे के और पास आती जाती हैं। मतलब वो बराबर दूरी पर नहीं होती, बल्कि बाहर की तरफ ज्यादा भीड़ होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि न्यूटन रिंग्स बनती कैसे हैं, पर असल सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है। चलिए देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट असल दुनिया में इतना ताकतवर क्यों है। ये खूबसूरत पैटर्न तो ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट असल में इतना काम का क्यों है, ये हमें बताता क्या है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम दो चीजें बहुत आसानी से नाप सकते हैं। एक तो इन छल्लों का रेडियस और दूसरा उस लेंस का घुमाव, यानी उसका कर्वेचर। और बस इन दो चीजों को नापकर हम उस चीज को एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, यानी खुद प्रकाश की वेवलेंथ। ये इस एक्सपेरिमेंट का सबसे जबरदस्त इस्तेमाल है। तो फटाफट से देख लेते हैं कि रिंग्स के साइज पर किस चीज का असर पड़ता है। अगर हम लंबी वेवलेंथ वाली लाइट इस्तेमाल करें तो रिंग्स चौड़ी हो जाएंगी। अगर हम ज्यादा चपटा लेंस लें जिसका आर बड़ा हो तो भी रिंग्स चौड़ी बनेंगी। और जाहिर है, जैसे जैसे रिंग का नंबर बढ़ता है उसका रेडियस भी बढ़ता ही है। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, अगर हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक रंग की लाइट से नहीं बल्कि सूरज की सफेद रोशनी से करें, जिसमें तो सारे रंग होते हैं, तो हमें रंगों का कैसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।